जय हिंद दोस्तों, आप लोग को तपेक सेंटर में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज की क्लास को हम आगाज करते हैं। प्रूव दैट a बराबर v माइनस यू बाई टी यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस a बराबर v dv बाई dt। हम लोग से जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन की जो डिफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ से एक्सेलरेशन बराबर लिखेंगे dv बाई dt। अब यहाँ के आगे की तरफ चलते हैं तो a इंटू dt इक्वल टू dv, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे मालूम यहाँ पर चलती है इंटीग्रेट a इंटू डी टी इक्वल टू dv। अब यहां से हम लोग सभी जान रहे हैं कि कोई भी x के पावर n इंटू डी एक्स रहे, x के पावर n इंटू डी एक्स रहे तो x के पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन होती है। उस सिद्धांत पर अगर चलेंगे तो यहाँ पर a कांस्टेंट है जो बाहर निकलेगी और यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे a इंटू डी टी इक्वल टू dv इंटू, अब यहाँ पर हम लोग से लिखेंगे जब t इक्वल टू जीरो टाइम तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u, जब t इक्वल टू t टाइम तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v। तो यहाँ पर अगर हम लोग की बात करते हैं तो dt का जो इंटीग्रेशन होगा a इंटू dt के पावर जीरो और t पर लेके जाएंगे और यहाँ से dv का फिर अगर बात करते हो तो u और यहाँ पर क्या हो जाएंगे हम लोग सके v होगा a इंटू टी इक्वल टू v माइनस u। तो a बराबर यहाँ से हम लोग सके प्राप्त होती है v माइनस u बाई टी। तो देखो दोस्त, हम लोग से a बराबर dv बाई dt था क्योंकि हम लोग से एक्सेलरेशन के डिफिनेशन जानते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ से क्रॉसिंग किए a इंटू डी टी इक्वल टू dv, बोथ साइड इंटीग्रेट तो a इंटू डी टी इक्वल टू dv। अब यहाँ पर हम लोग सबकी लिमिट लेनी है तो जब यहाँ पर टाइम की अगर बात करते हैं टाइम इक्वल टू जीरो तो उसका इनिशियली वेलोसिटी u और जब टाइम इक्वल टू t तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v। तो हम लोग से फिर जानते हैं कि x के पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होती है। तो यहाँ से dt की क्या हो जाएगा t a इंटू टी के, अब यहाँ पर लिमिट t और जीरो। तो ये भी हम लोग से जानते हैं क्या कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर t माइनस जीरो था तो हम सिर्फ क्या लिखे t और यहाँ पर अपर लिमिट v माइनस यू, तो a बराबर v माइनस यू बाई टी, जो मुझे प्राप्त हुआ किससे a बराबर v माइनस यू बाई टी बाई यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। फिर अगला फॉर्मूला की तरफ देखते हैं। प्रूव दैट s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। तो हम लोग से फिर दोस्त जानते हैं कि v बराबर होता है dx अपॉन dt, जो हम लोग से जानते हैं कि वेलोसिटी की जो डिफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फिर हम लोग से यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो v डॉट या dx इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे v डॉट dt लिखेंगे। तो फिर अगेन हम लोग से यहाँ पर जानते हैं कि v बराबर u प्लस at होती है, v बराबर u प्लस at। तो हम लोग से उस सिद्धांत से लिखते हैं dx बराबर यहाँ पर u प्लस at इंटू dt। अगेन क्या करेंगे इसका बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेट अगर करते हैं इंटीग्रेट तो हम लोग से देखते हैं कि dx को इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पर u प्लस at इंटू dt। दोस्तों देखो यहाँ से dx u प्लस at इंटू dt, dx इक्वल टू u प्लस at इंटू dt हुआ। तो फिर लिमिट लेने की यहाँ पर हम लोग से लेना है तो क्या लेंगे हम लोग से t इक्वल टू जीरो पर हम लोग से लेते हैं। यहाँ पर t इक्वल टू जीरो तो उसका पोजीशन मान लो x नॉट और t इक्वल टू t समय पर इसका मान लेते हैं पोजीशन x। तो फिर अगेन इसका इंटीग्रेशन dx की अगर बात करते हो तो यहाँ पर हम लोग से लिखेंगे x
किसका लिमिट लगाएंगे जीरो, सॉरी एक्स नॉट, यहाँ पर एक्स, फिर इक्वल टू यहाँ से u, अब यहाँ पर पार्शियली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे u इंटू डी टी, u इंटू डी टी। तो यहाँ पर बोलोगे कि u मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो u कांस्टेंट है तो u इंटू यहाँ पर dt हो जाएगी। तो dt का हम लोग से इंटीग्रेशन जानते हो, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट t लिखेंगे और 0 टू t टाइम लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ पर a, तो t इंटू डी टी, तो t की पावर यहाँ पर कितना होगा 1, तो t के पावर 1 t स्क्वायर बटा 2 बटा क्या हो जाएंगे हम लोग समझे, यहाँ पर a तो पहले है तो इसको हम लोग से लिखेंगे यहाँ से a इंटू टी स्क्वायर बटा 2 के लिमिट अगर लगाओगे 0 टू t। अब यहाँ से हम लोग से की तरफ जाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो u इंटू टी अगर लिखते हैं प्लस, क्योंकि यहाँ पर जीरो लिखोगे तो फिर तो होगा ही नहीं, तो हम लोग से फिर यहाँ से काम करेंगे a इंटू टी स्क्वायर बटा 2। तो ओवरऑल रिजल्ट हम लोग से मालूम चल रही है, यहाँ चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो हम लोग से क्या हुआ, रिजल्ट प्राप्त हुआ। ठीक है यहाँ तक। तो फिर हम लोग से अगला फॉर्मूला की तरफ देखेंगे, ए स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। तो हम लोग से देखते हैं यहाँ पर a बराबर जानते हैं कि dv बाई dt होती है, dv बाई dt। अब यहाँ से एक एक्सटर्नल क्या काम करनी है हम लोग सके, a इक्वल टू dv बाई dx इंटू dx बाई dt। कितनी स्टूडेंट बोलेंगे सर इसको काट दीजिए, नहीं बाबू मेरे इसको नहीं काटना है। अब हम लोग से यहाँ पर जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसको a इंटू इसको कर लो यहाँ पर dx, a इंटू dx इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग से क्या जानेंगे, dx बाई dt, dx बाई dt क्या होती है, v होती है इंटू क्या चीज dv, dx बाई dt भी होती है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाती है। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट, बोथ साइड इंटीग्रेट। तो यहाँ पर लिखते हैं कि बोथ साइड इंटीग्रेट। तो हम लोग से देखते हैं कि a इंटू कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकालेंगे और यहाँ पर dx, a इंटू dx इक्वल टू v इंटू dv का इंटीग्रेशन। अब लिमिट लेने की बात आ गई, तो u जब इनिशियल वेलोसिटी था तो उसका पोजीशन मानते x नॉट, और उसका जब इनिशियली वेलोसिटी, जब फाइनल वेलोसिटी v हुआ तो उस पर पोजीशन था x। तो फिर से अगेन यहाँ पर देखेंगे कि dx का इंटीग्रेशन ओनली फॉर x होगी, तो यहाँ से a इंटू एक्स की पावर यहाँ पर लिमिट लेते हो x और यहाँ पर x नॉट इक्वल टू v इंटू, यहाँ पर गलत लिख के आ गई, यहाँ पर ये देख लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dv, यहाँ पर क्या लेंगे v u और यहाँ पर v, सॉरी देख लो बोथ साइड इंटीग्रेट a इंटू dx x नॉट के पावर x। अब यहाँ पर v डॉट dv, जब u वेलोसिटी लिए थे तो x नॉट, जब v वेलोसिटी लिए थे तो x, तो यहाँ पर v इंटू dv जब पावर 1 है तो हम लोग से जानते हैं कि जब x के पावर n इंटू dx हो तो हम लोग से इसको क्या लिखते हैं, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पर v के पावर 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो v स्क्वायर बाई 2 अपॉन 2 u और क्या हो जाएंगे यहाँ पर v हो जाएंगे। अब फिर से यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू v के वैल्यू v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर बटा 2। यहाँ से देखते हैं कि फिर से यहाँ पर चेंज इन पोजीशन क्या कहलाते हैं, डिस्प्लेसमेंट, a इंटू एस इक्वल टू, अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम ले लो, दो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस
यू स्क्वायर। तो इससे हम लोग रिजल्ट लिखते हैं क्या कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये मेरा क्या हुआ, पूरा फॉर्मूला हुआ। तो हम लोग से देखें कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पहला पार्ट में आप लोग पढ़े डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़े। अब दूसरा पार्ट जो बन रही है इसमें हम लोग से देखें प्रूव दैट पहले a बराबर v माइनस यू बाई टी यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस, दूसरा था s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस, तीसरा फॉर्मूला b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। देख लीजिए